चलिए कल थेल्स प्रमेय बताए थे, उसमें देखो हम समझा देते हैं एक बार और थेल्स प्रमेय आप लोगों को। चुप रहिए, थेल्स प्रमेय समझा देते हैं। देखिए हम लोगों को सिद्ध करना था एडी बटा में डीबी, ए बटा में ईसी। हम क्या किए कि सबसे पहले ये रचना किए, ये कोना कोनी इसको मिला दिए, यहां से लंब खींच के इसको मिला दिए, और यहां से लंब खींच के इसको मिला दिए। अब एक त्रिभुज देखो ऊपर में बन गया, एक त्रिभुज ये वाला बना, एक त्रिभुज ये वाला बना है, अरे बनल है ना। अब सुनो, यहां वाला जो त्रिभुज है इसको और इसको एक साथ ले लिए, क्योंकि हई भुजा लेना है, ये भुजा लेना है, एडी या डीबी लेना है। तो हम वही तो किए हैं कि एडी और बीडी में दोनों का एरिया से भागा दे दिए। तो भागा दे दिए तो 1/2 आधार गुणा 1/2 1/2 कट गया। इस त्रिभुज के लिए आधार हम एडी को बना लिए, तो ऊंचाई यही ना होगा। तो आधार हो गया एडी या ऊंचाई हो गया एन ई, चाहे ई एन। और इस त्रिभुज के लिए देखो, अगर त्रिभुज ऐसे है, यहां से आपको लंब खींचना है तो ऐसे खींचाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा अगर त्रिभुज है, यहां से लंब खींचना हो तो ऐसे खींचाता है। आ रहा है समझ में? ऐसे खींचाता है यहां से। तो ये वाला त्रिभुज हुआ, यहां से लंब खींचना है तो ये लंब खींचा गया था। इस त्रिभुज के लिए आधार हम बीडी को बना लिए और ऊंचाई इसको बना लिए, तो ऊंचाई हो गया ई एन, आधार कौन हो गया बीडी। ऐसे ही किए जब इसमें, तो ये वाला आया। अब देखो यहां पे ये दोनों समानांतर रेखा था, यहां से एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज यहां पे था ना। तो दोनों समानांतर रेखा के बीच में है, दोनों समानांतर रेखा के बीच में है, और एक के आधार से बना हुआ है। देखो ये वाला आधार का काम कर रहा है ना, ए वाला आधार का काम कर रहा है ना, एक के आधार से बना हुआ, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो हम डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल और बीडी का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो हम इसमें वैल्यू रख दिए और फिर इसी का वैल्यू इतना आया था, इसको बराबर कर दिए, तो ये आ गया। बुझाया कैसे हुआ? हाँ, अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। चलो हेडिंग डालो, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम लिखिए। थेल्स प्रमेय का देखिए विलोम क्या होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होगा। थेल्स प्रमेय क्या था? यदि किसी त्रिभुज में, लिखना मत अभी, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदुएं दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका विलोम ठीक उल्टा होगा। आप ध्यान देना, पहले समानांतर तब विभाजित करता है। थेल्स प्रमेय यही होता है कि अगर समानांतर खींच दीजिएगा किसी भुजा के, तो उसको समान अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, पहले समान अनुपात में अगर विभाजन किया होगा तो ये जो रेखा खींचा गया है ये समानांतर होगा। यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर समानांतर हुआ तो समान अनुपात में विभाजित कर देगा। विलोम क्या कहता है कि अगर समान अनुपात में विभाजित किया है तो तीसरी भुजा के क्या होगा, वो समानांतर होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या करें, किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में अगर विभाजित किया है तो पक्का तीसरी भुजा के क्या होगा समानांतर होगा।
यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर होती है। यानी कि अगर इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हो गया आपका त्रिभुज, और ये हो गया दो गो बिंदु, और ये हो गया आपका रेखा जो इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी कि पहले से ही दिया है ए बी सी डी ई, पहले से ही दिया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में ई सी। पहले से ही दे दिया है कि समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है, पहले से ही दिया हुआ है। तो जब पहले से दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से डीई समानांतर होगा बीसी। दोनों में फर्क नहीं समझ में आया? पहला वाला में समानांतर कहता था तो ये समान अनुपात में विभाजित हो जाता था, यानी कि दिया रहता था कि डी समानांतर है बीसी, तब होता था एडी बटा में डी बी बराबर ए बटा में ई सी। हाई पहले तब ई बाद में। अब की बार क्या किया? ई पहले, यही दिया गया है, ये वाला समानांतर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हैं? बोलो, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखेंगे इसको प्रूफ करेंगे कैसे। प्रूफ बहुत आसान है इसको करना। अभी तुरंत हम लोग कुछ देर पहले थेल्स प्रमेय पढ़े। थेल्स प्रमेय में पढ़े थे कि यदि कोई किसी त्रिभुज में कोई भुजा, कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर देती है? वो विभाजित करती है। हम प्रूफ में क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे कि ये तो हमको पता नहीं है कि समानांतर है, ये हम लोगों को पता नहीं है कि समानांतर है। हम क्या करेंगे? एक और रेखा खींचेंगे जो बीसी के समानांतर होगा। हम उसके बारे में नहीं जानते समानांतर है कि नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये वाला जो है ये समानांतर है। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये समानांतर है कि नहीं है, तो हम प्रूफ में क्या करेंगे कि एक रचना करेंगे, और रचना में ये मानेंगे, रचना में क्या करेंगे कि डीएफ समानांतर बीसी खींचा। हम मान लेते हैं कि डीएफ जो है इस बीसी के क्या है? समानांतर है। ये नहीं पता था कि हम समानांतर है कि नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध करना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि एक नया रेखा खींच लिए और उसको बोले कि ये समानांतर है। अच्छा एक बात बताओ, समानांतर अगर हो गया यानी कि डीएफ समानांतर हो गया बीसी। अच्छा यहाँ पे देखो लिखे नहीं पूरा हम ना, यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं पहले। यहाँ ए बी सी, चुप रहो, ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें खिड़की खोल दो, सब लाइट आ गएगा, जिसमें छोड़ दो जी, जिसमें ए डी बटा बी डी बराबर दिया है ए ई बटा में ई सी, इसके बाद में ई सी। तो हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? डीई समानांतर बीसी। हम यही ना सिद्ध करना है कि डीई समानांतर किसके है? बीसी के। डीई समानांतर किसके है? बीसी के। चलो सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? रचना। रचना में क्या करेंगे? डीएफ समानांतर बीसी खींचा। चुप रहो जी। डीएफ समानांतर बीसी खींचा। डीएफ समानांतर बीसी खींचा। डीएफ समानांतर बीसी खींचा। अब डीएफ समानांतर बीसी खींचना है, खींच दिए। अब बताओ, डीएफ समानांतर है बीसी। डीएफ समानांतर हो गया है किसके? बीसी के। एक रेखा चल करके समानांतर खींचा गया तो दोनों को प्रतिच्छेद किया है, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा। जा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एडी बटा में डीबी अब बराबर ए एफ अब बटा में एफ सी। जब समानांतर हो गया तो थेल्स प्रमेय लगना जाएगा। थेल्स प्रमेय में क्या होता है? ये जो समानांतर हो गया था ए डी बटा में डी बी एफ अब बटा में एफ सी। एफ सी। अब यहां पर हो गया एफ सी, हो गया ना। अब लेकर चलेंगे, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पहले से हम लोग को पता है एडी बटा में बीडी अब बराबर क्या दिया है? एई बटा में ईसी। ये तो दिया है ना, ये तो दिया हुआ है ये चीज। जब दिया हुआ है, हम लोगों को ये दिया गया है और यहां पर ये हम लोग लाए हैं। एडी बटा में डीबी का मान है कितना? ए एफ है अब बटा में एफ सी अब बराबर ए ई अब बटा में ई सी। ए ई बटा में ई सी। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब लोग कि याद करके आए थे कि एक जोड़ेंगे। नहीं, याद कुछ नहीं करते हैं हम। आप लोगों को भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या करना है। वहां पे जोड़ते हैं, एक जोड़ेंगे तो बटा में कुछ नहीं तो क्या है? एक। एलसीएम क्या हो जाएगा? इजा एफ सी। ये हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी। ये क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ई सी। नीचे क्या रह जाएगा? ये ई सी। ए एफ। तू चुप रहो। ए हम कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ मत बोलना। ए एफ हतनी एफ सी इतनी, ये पूरा हो जाएगा। हम दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं? ए सी। अब बटा में क्या हो जाएगा? ये एफ सी। ए ई है तना, आई सी है तना। तो ये दोनों के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? ए सी या बटा में ई सी। और ये ए सी से ए सी कट जाएगा। ये आ गया 1 बटा में एफ सी बराबर 1 बटा में ई सी। बाटा में है तो इसको ऊपर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यानी कि एफ सी बराबर ई सी। अब देखो एफ सी, ये लिख देते हैं एफ सी बराबर ई सी। दोनों ऊपर चला गया। आया क्या? देखो, अच्छा ये हतानिये ना ई सी है। ये जो ई सी है हतानिये ना है, जो एफ सी है ये तन की बेसी न है। लेकिन हम जब कैलकुलेशन किए तो पता चला कि एफ सी का मान ई सी का मान बराबर है।
एफ सी का मान और ईसी का मान, यानी कि ये 5 है तो यो 5 है, तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है? एकरा मतलब ई और एफ एक ही बिंदु है, या तो ई एफ पर है ना तो एफ ई पर है। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम दो वो रेखा खींचे हैं और दोनों को बराबर होना चाहिए था, तो बड़ा छोटा थोड़ा ना होना चाहिए था इसको। या तो ये गलती है ना तो ये गलती है, ना तो हो सकता है दोनों एक है। तो अगर एक होगा तो बराबर होना चाहिए था ना। हमारा यहाँ पे एफ सी का जो इतना लंबाई है ईसी का जो लंबाई है यहाँ बराबर आया है, तो ये कैसे अलग हो सकता है? मतलब ये दोनों एक है ना है। लिखेंगे चूंकि एफ सी बराबर है ईसी, अर्थात एफ और ई एक ही बिंदु है। एफ और ई एक ही बिंदु है, चूंकि डी एफ समानांतर है बीसी, तो इसीलिए डीई समानांतर हो जाएगा बीसी। प्रूव्ड। ये कैसे आ गया? हम लोग ये पता लगा लिए कि एफ और ई एक के बिंदु है। एफ और ई क्या है? एक के बिंदु है। हमको डी के बारे में पता नहीं था समानांतर था कि नहीं था, लेकिन ये बात जान गए कि डी पहले ही से मान के रखे हैं कि समानांतर है। डी पहले ही से किसके समानांतर है? बीसी के। तो जब डीएफ समानांतर हुआ आ एफ और ई एक के बिंदु हुआ, तो एक मतलब ये जो रेखवा है योला यही जन आना चाहिए, यह बनाना चाहिए एकरा। तो ये पाना चाहिए, इसका मतलब कि ये यहाँ पर आना चाहिए। ये जो रेखा है ये यहाँ पे आना चाहिए, इसको नीचे, तो नीचे आना चाहिए। तो ये समानांतर है तो ये तो समानांतर है ना हो जाएगा। अरे ये जब समानांतर है इसका हई एक के बिंदु है दोनों, तो यह तो यही पर हो गया। यानी कि ये जो दोनों ये बीसी जो है समानांतर है, डी समानांतर किसके हो गया? बीसी। यही तो सिद्ध करना था। अरे बुझा गया किसे हुआ? चलो बना लो। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 6.2 का। आकृति 1 और 2 में डीई समानांतर है बीसी, 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात कीजिए। पहला का पहला आकृति कुछ दिया है इस तरह से, शांत हो जाओ बिल्कुल ही। अब कुछ इस तरह से आकृति दिया है और ये दे दिया है कुछ इस तरह से डी ई, यहां पे दिया है ए बी सी, यहां पे दिया है 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कौन बतिया रह रहे? इसके बाद में डीई समानांतर दे दिया है बीसी, तो पहला वाला में ईसी पूछा है, क्या होगा? लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। देखो ज्यामिति का प्रश्न पढ़ने में भारी लगता है, देखने में भारी लगता है, बनाने में नहीं। ये तुम्हारे मूल निकालने से हल्का है, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। 1 का 1.5 हुआ है तो 2 का 3 हुआ होगा, क्योंकि 1 1.5 दूनी के 3, तो 1 दूनी के 2, 2 आंसर हो गया। कुछ ना नहीं था। बुझाएगा क्या कर रहे हैं हम? अनुपातिक होता है ना, तो ये 1.5 का कितना हुआ है? दुगना हुआ है, तो यह दुगने ना होगा। तो दोनों खिड़की खोल दो। तो यहां पे त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी, तो इसीलिए थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से AD, अब बटा में क्या होता है DE, आ बराबर AE, अब बटा में क्या होता है EC, या AD के वैल्यू 1.5, AD बटा में DB, हाँ DB, और DB का वैल्यू 3, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू निकालना है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.5 गुना EC बराबर 1 गुना 3, EC बराबर 3 बटा में 1.5, और 1.5 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, EC बराबर कितना आ जाएगा 2। यही तो निकालने के लिए पूछा था, 2 सेंटीमीटर आंसर। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? दूसरा वाला प्रश्न कुछ इस तरह से दिया है। हम बार बार कह रहे हैं कि ज्यामिति का प्रश्न देखने में भारी है, बनाने में नहीं। ये D दिया है, ये E दिया है, ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है। ये 1.8 सेंटीमीटर है, ये 7.2 सेंटीमीटर है, ये 5.4 सेंटीमीटर है, ये ना है। और दिया गया है बचवा, दिया गया इतना। इसके बाद में AD बराबर कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, D बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, AE बराबर कितना दिया था 1 सेंटीमीटर। एक में दिया है D समानांतर BC, D समानांतर BC। एक बार और क्या दिया है AD बराबर, निकालना है AD बराबर, AD छोड़ दो अभी। AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर, BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर। पूछा है AD बराबर व्हाट, कैसे निकलेगा AD? भाई समानांतर दे दिया है क्या, तो समानांतर तब होता है तो थेल्स पर में लगता है। लिखेंगे चूंकि DE समानांतर BC, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर इसको शॉर्ट से बनाना रहता तो कितना आसान था, 18 तिहाई 24 तिहाई हो गया, 24 आंसर रहता। 2.4 वो है, बुझा रहा क्या करें हमें? तो थेल्स प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है AD बटा में BD बराबर AE बटा में EC। AD निकालना है, BD 7.2, AE 1.8, EC 5.4। AD बराबर 1.8 गुना 7.2 बटा में 5.4। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2.4 बार में। AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आंसर। भारी लग रहा है, थेल्स प्रमेय पढ़ने में भारी लग रहा होगा। ठीक आ गया, थेल्स प्रमेय कुछ नहीं है, समानांतर रहेगा तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना रहेगा तो समानांतर हो जाएगा, समानांतर रहेगा तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना रहेगा तो समानांतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई अगर तुमको गाली दे तो थप्पड़ मारो, कोई थप्पड़ मारे तो गाली दो। बात समझ में आ रहा है? विलोम बुझा रहा है ना? बिस्कुट दे, पैसा दिया, बिस्कुट दो, बिस्कुट दिया। बिस्कुटिया पैसा से वो वाला एग्जाम्पल बढ़िया समझ में आया होगा ना? हाँ, काहे कि हम लोग थोड़ा सा उसी माहौल में रहते हैं। हाँ, अभी कितना शांत बैठता है, कितना के एकदम
बढ़िया समझ में आया होगा। क्वेश्चन, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर। क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर। देखो 3 को कंडीशन दिया है, अब की बार विलोम पूछ रहा है। कैसे ये पूछ रहा है कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर। ई क्वेश्चन में क्वेश्चन डिलीट कर दिए। ओकरा में दिया था समानांतर पहले से, भुजा की लंबाई पूछ रहा था। एकरा में भुजा की लंबाई ये दिया है, सब पूछ रहा है कि क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर। बोलोगे कि फिगरवा कैसा नहीं बुझाइए नहीं रहा है, बना लो। देखो फिगर कैसे बनाएंगे। पी क्यू आर दूसरा का पहला बना रहे हैं। त्रिभुज क्या दिया है, पी क्यू आर, और पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है। ये ई है और ये क्या है बबुआ, एफ है ना। अब कह रहा है पी बराबर, पी लिख देंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 2 अतने न दिया है। बोलो चलो वैल्यू भरो तो इसका पीई 3.9, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ वही तो कहूँ रही तो बतीबी करी। तो मुंह बंद ना होता है क्या रे, हैं क्या घट रहता है। ये कितना दिया है 3.6, ये दिया है 2. अगर इसको शॉर्ट से बताना रहता है, पूछ रहा है क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर, हमें ये बताना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताना रहता तो कुछ करते नहीं, अगर ये बराबर समानुपाती होता तबे ना कंडीशन आता। तो हम क्या करते ना, डायरेक्ट ऐसे रखते 3.9/3, वह करने वाले हैं, थोड़ा प्रमेय और में लिख के बताएंगे। 3.6/2.4 कटा के देखते 1.3, ये कटबे ना करेगा बराबर ना, नहीं खे ये कटेगा तो नहीं आएगा। 3 से कटाओगे 1.2, ये आएगा 12 से कटाओगे तो 3, ये कटाओगे 12 से तो 2, ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 आ गया, 1.3 आया, बराबर कहाँ आया, तो बराबर नहीं आया, तो ये ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं होगा। बुझा रहेगा अगर यहाँ में। चलो बना देते हैं, लिखेंगे पीई अब बटा में ई क्यू अब बराबर पी एफ अब बटा में एफ आर। अगर ये समानांतर होगा तो ये इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर पी कितना है 3.9, ये कितना है 3, ये है 3.6, ये है 2.4। अरे है ना इतना बचवा, कटाव 1.3 आई, हई 12 दूनी के 24, 12 3 आई 36, 2 से कटी तो 1.5 बार में कट जाई। 1.3 बराबर कौची आ गया 1.5, ये दोनों बराबर है नहीं ना, नहीं बराबर है ना, लिख देंगे चूंकि पीई बटा में ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटा में एफ आर, इसीलिए ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है। बात समझ में आया कैसे बना, हैं बात समझ में आ गया कैसे बना। दूसरा देखो, दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में सेम वही चीज दिया है, उसी त्रिभुजवा के लिए बात किया है, उसमें भी वही पूछा है कि क्या ये है, बस वैल्यू अलग अलग दे दिया। इसमें 3.9 था,
तो इसमें कितना दिया है 4। तो चलो त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ये रहा त्रिभुज और इसमें ये भुजा रहा ई एफ। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, भुजा है ये ई एफ। ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। पी एफ क्यू ई कितना दिया है 4.5, 4.5 दिया है ना। ये दिया है 8, ये दिया है। आपको अगर पता लगाना हो कि ये बराबर है कि नहीं है और सही पता लग जाएगा। 4, 4.5, 8, 9 हे कर अथवा 4 हे कर अथवा हो तो गया 4, 4, 4 तो बराबर आ गया ना। बात समझ में रहे, ये बराबर ना आ गया दोनों अनुपात। एक मतलब ये आएगा, बुझा रहा क्या करें हमें। यहां पे सेंटीमीटर में दिया, ये लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है बबुआ P बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और FR बराबर 9 सेंटीमीटर। FR बराबर 9 सेंटीमीटर। तो बोला है क्या EF समानांतर QR। क्या EF समानांतर QR है, लिखेंगे फिर यही वाला लिखेंगे P अब बटा में EQ बराबर PF अब बटा में FR। रखिए 4, 4.5, 8, 9 कटा दो इसको, 4, 4.5 बराबर आ गया का, बराबर आ गया का। लिखेंगे 4 बटा में 4.5 अब बराबर 4 बटा में 4.5 लिखेंगे, चूंकि P बटा में EQ इक्वल टू PF है अब बटा में। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, अरे थेल्स प्रमेय के विलोम लगेगा ना एकरा में, काहे लगेगा, क्योंकि बराबर हो गया है ना, बराबर हो गया है ना। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समानांतर QR। आंसर, एक मिनट, EF समानांतर, EF समानांतर QR है। आंसर आया समझ में, अरे बुझाया कि समझना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया है कुछ इस तरह से। सेम फिगर, सेम नाम, वैल्यू में अंतर। अब की बार पी क्यों नहीं, पी नहीं दिया है, तन की क्वेश्चन में घुमा दिया। पी क्यों दिया है, यहां से यहां तक दिया है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद पी आर दिया है बचवा 2 पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर। अब पी दिया है 0.18 और पीएफ दिया है 0.36, ये दिया है 0.36, ये दिया है 0.18। अब देखो, अरे लइकवा सब पूरा दिया है 1.28,
और वो में से हतनी है 0.18। तो ई हतनी कितना बचा? 1.10 बचा। बात समझ में आया किसे हुआ? क्योंकि पूरा कितना था? 1.28 यहां से लेके यहां तक, एक में से हई हतना है, तो ये घटाएंगे तभी ना आएगा। ई पूरा दिया है 2.56 और ओकरे में से ई कितना है? 0.36। तो 5 में से 3 6 घटेगा तो 2 कितना आएगा? ये 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो पूछा है क्या ई एफ समानांतर क्यू आर। हम करें कि हो समानांतर है। कैसे? देखो 18 36 36 क्या अथवा 18 22 क्या अथवा 11, ये हो गया 1.8 ये हो गया 1.10 बराबर आ गया, दोनों समानुपाती हो गया। तो जब समानुपाती हो गया तो ये समानांतर नहीं हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। बुझा रहा है कैसे कर रहे हैं? हमें लिखेंगे, लेकिन हम लोग बनाएंगे पीई आवाटा में ई क्यू बराबर पी एफ है आवाटा में एफ आर। बचावा बबुआ 0.18 बटा में 1.1 0 0.36 बटा में 2.2 0। अरे होगा इतना। हम एक के क्या घटाना है जी? बराबर नहीं लाना है। एक के घटा के हाथ नहीं ना ला देंगे। आए आए कस के बोलो और कस के बोलो। बराबर 0.18 बटा में 1.1 आगे बराबर आगे बराबर आगे बराबर आगे बराबर। तो लिखेंगे चूंकि पीई बटा में आगे बराबर ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर, इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोमवा से ई एफ बराबर है समानांतर है क्यू आरवा। आया समझ में? नहीं आयल समझ में? अरे चुप रहो। देखो एक बतिया बताते हैं तुम लोग को अजीब खाली लगता है। आज से पहले जो क्लास चलता जब नोट्स हम नहीं देते थे तो उस समय क्लास 4 4.5 घंटा क्लास लेते थे। बुझा रहा है? और 4.5 घंटा में होता कुछ ही था, पढ़ैया उतना होता था जितना आज हो रहा है। इन्हें से हम बका बका करते नहीं, मतलब बका बका मतलब लिखवावत रही। लिखो बच्चों, बाड़ी 20 के समान कब हो जाती है? इधर से लिख रहा है बाड़ी 20 के समान कब हो जाती है। रुकिए सर जी रुकिए। अभी जब व्यक्ति राम नाम का कीर्तन ना करके ऐसे ही बोला जाता था और उसको क्या करता था? सब लिखता था। वह तो बतिया था। ओकरा में अंतर यह था कि अब घरे जाके ना लिखना पड़ता था। तो यही 1.5 घंटा बैठ के लिखवाते थे कि नहीं लिखवाते थे? वह 1.5 घंटा में घरे ना देते हुए ना। हम तो खेलम जाके, हम तो टीवी देखम, सीरियल देखम। बतिया हुए है, समझ नहीं रहा है कोनो। देखो अरे तो होने जाना खातिर कहता नहीं। चुप रहो। देखो आकृति संद्रो आकृति में एलएम समानांतर है सीबी और एलएन समानांतर है सीडी। तो सिद्ध कीजिए एएम बटा में ए बी बराबर एन बटा में ए डी। चलो ये फिगर बना लेते हैं पहले। शांत रहो जी, चुप रहो जी।
ए बी सी डी, यहां पे दिया है एन, यहां पे दिया है एल, यहां पर दिया है एम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है, दिया, तीसरा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला हो, जो भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला उसमें हॉल मत लिखना, पहले लिखना क्वेश्चन दिया गया है एल एम समानांतर सीबी तथा एल एन समानांतर सीडी, एल एन समानांतर सीडी, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बाटा में ए बी बराबर ए एन बाटा में ए डी, ए एन बटा में ए डी, सिद्ध करना है कुछ इस तरह से, ए एम बटा में ए बी, ए एन बटा में ए डी। कैसे सिद्ध होगा, जहां भी समानांतर का बात कर दे, त्रिभुज में एक रेखा किसी और रेखा के समानांतर हो जाए भुजा के, तो वहां पे थेल्स प्रमेय लगेगा। तो बबुआ चलते हैं, देखो त्रिभुज, इतनी त्रिभुज में खाली ये जितनी त्रिभुज खींचे हैं ना उसमें चलते हैं, ध्यान से समझना, इसमें केवल ये वाला त्रिभुज में चल रहे हैं। इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये दे दिया है, तो ए एल बटा में एल सी बराबर हो जाएगा ए एम बटा में एम बी, थेल्स प्रमेय से। अब फिर इस त्रिभुजवा में ये वाला दोनों समानांतर दे दिया है, तो फिर से इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगा, उसमें हो जाएगा ए एल बटा में एल सी बराबर ए एन बटा में एन डी। पहला वाला में आया था, बस हो जाएगा काम। लिख के देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एम एल नहीं एल एन एल एम, एल एम समानांतर है सी बी, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ए एल बाटा में एल सी बराबर एम बाटा में एम बी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलेंगे, अब त्रिभुज एडीसी, एडीसी में, अब त्रिभुज एडीसी में एन एल एल एन समानांतर सी डी दिया है ना, एल एन समानांतर सी डी, तो पुनः थेल्स प्रमेय से, अब की बार थेल्स प्रमेय प्रयोग करेंगे, तो अब क्या लिखा जाएगा, ए एल बाटा में एल सी बराबर ए एन बाटा में ए एन बाटा में एन डी। अब बताओ ए एल बटा में एल सी का वैल्यू है कितना, ए एम बाटा में एम बी बराबर एन बाटा में एन डी, बटा में क्या हो जाएगा एन डी। ये कैसे आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहां पर हमें लाना कितना है, ए एम बाटा में ए बी लाना है, ए एन बाटा में एन डी लाना है, ए डी लाना है। यानी कि हमें एम बी नहीं चाहिए और एन डी नहीं चाहिए, ए एम चाहिए, ए एन चाहिए। अब सुनो, कभी भी सिद्ध करने वाला में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो जो चाहिए उसको नीचे रखना और जो नहीं चाहिए उसको ऊपर करना पहले।
तो इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ है, दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर, ये कैसे आएगा, दोनों तरफ जब व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो एम बी बटा में क्या आ जाएगा, ये ए एन, एम बी बटा में ए एन, एम बी बटा में ए एन। नहीं तो एक और करते हैं, दोनों तरफ व्युत्क्रम मत कीजिए, आप ध्यान से देखो, ए एम एक नीचे कौन सी आया है, एम बी, सही तो था जी, सही था ना, हम गलती लिख रहे थे इसको, एम बी बाटा में क्या हो जाएगा नीचे, ए एम बराबर एन डी, बाटा में क्या हो जाएगा, ए एन। ए बी लाने के लिए ए एम में एम बी जोड़ेंगे तो ना आ जाएगा, एम बी में अगर एन जोड़ेंगे तो ना हो जाएगा एम। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अगर हम इसको इसमें लेके जोड़ दें तो एम बी प्लस एम आ जाएगा, एम बी एम को जोड़ेंगे तो ए बी ना आ जाएगा, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर एम बी बटा में एम प्लस वन, एन डी बटा में एन प्लस वन। अब जोड़ेंगे, एलसीएम ले लीजिए, बटा में कुछ नहीं तो एक, बटा में कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे हो जाएगा एम एलसीएम, एम से एम कटा एम बी प्लस ए एम बराबर एन डी प्लस एन बटा में ए एन, एम बी प्लस ए एम जोड़ेंगे तो आएगा ए बी बटा में ए एम, ये आ जाएगा ए डी बटा में ए एन, लेकिन फिर उल्टा हो गया, ए बी हमको नीचे चाहिए, ए डी हमको नीचे चाहिए, उसमें उल्टा हो गया है ना, तो लिख देंगे पुनः दोनों तरफ, दोनों तरफ व्युत्क्रम, पुनः दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर ए एम बटा में ए बी बराबर ए एन बटा में ए डी, यही लाना था, प्रूव्ड। बुझाया कैसे कैसे बना, हैं कहाँ दिक्कत है बोलो, बनाओ। अगला क्वेश्चन जो है ठीक उसी पर आधारित है, आकृति डी में डीई समानांतर है एसी, डीएफ समानांतर है एई, सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा में एफई बराबर बीई बटा में ईसी। समझ रही है, डीई समानांतर एसी, डीएफ समानांतर एई, सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा में एफई बराबर बी बटा में ईसी। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, शांत हो जाओ, हम क्या बोले हैं कि ज्यामिति का जो प्रश्न होता है वो बस देखने में भारी लगता है, बनाने में भारी नहीं होता है कुछ। आकृति में डी समानांतर एफ ही दिया गया है, दिया गया है, डीई समानांतर एसी, डीई समानांतर एसी और डीएफ समानांतर, डीएफ समानांतर ए ई, डीएफ समानांतर ए ई, डीई समानांतर एसी
और DF समानांतर AE। इसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BF बटा में FE बराबर BE बटा में EC, BE बटा में EC। सिद्ध कैसे होगा, आप खोजो कि क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। BF ये वाला, BE ये पूरा बड़ा वाला, फिर BF बटा में FE, BF बटा में FE ये इतना, अब BE अब बटा में EC, मतलब यही सब भुजा पे है खाली सब ये ना। अब ये देखेंगे कि समानांतर किसके में किस में दिया है, समानांतर किस में दिया है, किसके किसके बीच संबंध दिया है। DE को समानांतर किया है AC से, DE को समानांतर किया है AC से, तो ये कौन से त्रिभुज में जाके लागू होगा। DE को DE को समानांतर किया है किससे, EC से, तो देखो DEAC ये पूरा बड़ा त्रिभुज में काम करेगा, यानी कि कौन से त्रिभुज में चलेंगे, चलेंगे त्रिभुज, यहां से नाम लो BAC, BAC में DE समानांतर AC, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये देखो यहां से BE अब बटा में EC अब बराबर हो जाएगा AD अब बटा में सॉरी BD अब बटा में AD चाहे DA। समीकरण 1 फिर से समझाते हैं। देखो हम कौन सा त्रिभुज में लिए हैं और कौन सा भुजा लिए हैं, देखो ये लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही लिए हैं। यहाँ पे ये था B, ये A और ये C, यहाँ पे D और यहाँ पे E दिया था ना, DE समानांतर AC, तो थेल्स में लगना जाएगा BD अब बटा में AD अब BE अब बटा में EC। ये हो गया, किसे समझ में आया। अब एक और चीज समानांतर दिया है, कौन कौन सा समानांतर दिया है, देखो यहां पे DF समानांतर दिया है AE, DF समानांतर दिया है AE, ये DF AE के समानांतर है, इसको अलग करो थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह से है, यहां पे दिया है B D A, यहां पे E और यहां पे F, DF समानांतर किसके दिया है AE, लिखेंगे DF समानांतर AE। नहीं कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज, BAE, BAE, BAE में DF समानांतर AE, DF समानांतर AE, तो पुनः थेल्स प्रमेय से, पुनः थेल्स प्रमेय से, फिर से थेल्स प्रमेय लगाएंगे यहां पे, तो हो जाएगा आपका BD अब बटा में AD अब बराबर BF अब बटा में BF बटा में FE, FE, अरे BD अब बटा में AD, BF अब बटा में
एफ ई। अब देखो बी डी बटा में ए डी का वैल्यू यहाँ पे है, ये लिया के इसमें रख देंगे, लिखेंगे ये, इसीलिए या बी ई बटा में ई सी बराबर बी एफ बटा में एफ ई कहां से आया, समीकरण एक से, जो सिद्ध करना तो आ गया है, खाली पलट देना है, या बी एफ बटा में एफ ही बराबर बी बटा में ई सी, और ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ, अरे बुझाया कैसे हुआ? ये दिखा था कोई? बना लो। अगला सवाल, आकृति में डीई समानांतर ओ क्यू, ठीक है जितना ही रहेगा।